कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीटू और किंग यान ने मिलकर किंग फिंग क्लैन का सफाया कर दिया, जिसके बाद ये लोग इस क्लैन के फर्स्ट लीडर से मिलने चले गए। मगर वहाँ पर टियान्युआन सेक्ट का वाइस लीडर मौजूद था और उसने किंग फिंग क्लैन के सभी लोगों को मारकर अपने डीमन सीड्स को हासिल कर लिया। भले मास्टर जी या दूसरे कल्टिवेटर्स को एज अ वेसल यूज करके अपने डीमन सीड्स को स्ट्रॉन्ग बनाता था और फिर वो उन्हीं डीमन सीड्स को हासिल करके अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करता है, जिसके चलते किंग यान ने इस बंदे के साथ जबरदस्त फाइट की। हालांकि जिया काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने किंग यान की बॉडी में भी अपने डीमन सीड ऐड कर दिए, मगर किंग यान की अज़ुर फ्लेम उन्हें खत्म कर देती है। इसी दरमियान किंग यान की लिंगशु नाम की बंदी से मुलाकात हुई, जो कि इमॉर्टल्स की डिसेंडेंट है, और किंग यान का बिल्ला किलिन इस बंदी को पटाना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लिंगशु ने अपने फिनिक्स बर्ड को समन कर लिया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके वैनिश होते साथ ही पूरा जंगल शेक हो गया। लिंगशु को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये फिनिक्स की पावर उसकी थी। दरअसल ये सारा कमाल था किंग यान की हेवनली फिनिक्स आर्ट का। उसने लिंगशु की फिनिक्स बर्ड को अवेकन करने में उसकी हेल्प की थी। वो लिंगशु से कह रहा था कि अगर जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स को देखा जाए तो तुम में उन सबके मुकाबले काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जल्दी हमारी यहाँ पर एक और टूर्नामेंट होगी, तो मैं चाहता हूँ तब तक तुम इस आर्ट को काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इस हेवनली फिनिक्स आर्ट का यूज करके तुम जरूर से टॉप 10 रैंकिंग में पहुँच जाओगी। और उतने में सीटू और किलिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सीटू लिंगशु से कह रहा था कि उस दिन तुमने हमारी मदद की और अभी तक मैंने तुम्हें प्रॉपरली थैंक यू भी नहीं बोला। और उतने में किलिन ने सीधे जाकर इस बंदी की बाहों में छलांग लगा दी। वो तो बड़ा ही खुश होकर लिंगशु का शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर किंग यान अपने बिल्ले की हरकतें देखकर ही समझ गया कि लिंगशु को पटाने की फिराक में है, और अब सीटू किंग यान को बताने लगा कि मेरे भाई वो रात वाकई काफी ज्यादा भयानक थी। तुम तो बेहोश थे, लेकिन किलिन और मेरी वाट लग गई। वहीं पर किलिन बता रहा था कि ये तो अच्छा हुआ लिंगशु एकदम सही वक्त पर हमारे पास आ गई। अगर ये सही वक्त पर ना आती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। उसी दिन से तो मैं लिंगशु को एक फरिश्ते जैसा ट्रीट कर रहा हूँ। अरे अब किलिन किंग यान को अपने मिस्टीरियस अंदाज में उस रात की कहानी सुनाने लगा। तो उस दिन हुआ ऐसा था कि वाइस डीन जिया के अटैक की वजह से सीटू बुरी तरह से घायल था। सो किलिन उसे जगाने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था मेरे भाई हम यहाँ पर सोने के लिए नहीं आए, इसलिए जल्दी से उठ जाओ। मगर सीटू तो उसे कोई रिस्पांस नहीं देता, जो देखते साथ ही किलिन ने उस पर छलांगे लगाना शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से सीटू को होश आ जाएगा, मगर सीटू तो अभी भी कोई हरकत नहीं दिखा रहा था, जो देखते साथ ही किलिन बिल्ला टेंशन में आ गया। वो कह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मेरी कूदने की वजह से ये मरमुरा गया हो। इसलिए किलिन ने फटाफट से उसकी दिल की धड़कनें चेक की, जो कि प्रॉपरली बीट हो रही थी। तो किलिन कहता है कि शायद अब मुझे इस बंदे को मुंह से ही सांस देनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ ये दिखने में थोड़ा सा रोमांटिक लगेगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए वो म्याऊ म्याऊ करते हुए ढेर सारी सांस भर के सीटू के मुंह के पास चला गया। बस कुछ ही पलों में इन दोनों के होठ आपस में टकराने वाले थे, लेकिन उतने में ही सीटू को होश आ गया। सीटू कह रहा था साले बिल्ले मैं घायल हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरा फायदा उठाएगा। मैं शुरू से ही जानता था कि इस बिल्ले की नियत में खोट है। और उतने में किलिन ने जाकर उसका मुंह बंद कर दिया। वो कह रहा था जरा शांत रहो, यहाँ पर कोई आ रहा है। दरअसल स्टार स्काई एकेडमी के तीनों सेंट्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसमें से एतियन कहने लगा कि मेरे ख्याल से मास्टर जिया काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमने उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। जिस पर शांगुयांग कहने लगा कि मास्टर जिया फिलहाल किंग यान के साथ फाइट कर रहा होगा और तुम चाहते हो कि वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दे, ताकि नुकसान वो दोनों उठाए और फायदा हमारा हो जाए। उतने में यूनहाई बताने लगा कि मैंने सुना था कि किंग यान के साथ वो कमीना सीटू भी है, इसलिए आज रात हम सीटू और किंग यान इन दोनों का काम तमाम कर देंगे। वेल इन तीनों की सारी बातें सीटू और किलिन ने सुन ली थी। सीटू कह रहा था कि आज तो मैं इन तीनों को भी सबक सिखाऊंगा, मगर किलिन उसे समझा रहा था कि तुम बिल्कुल भी इन लोगों से पंगे नहीं ले सकते। मास्टर जिया ने किए हुए अटैक की वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल मेरिडियन बुरी तरह से डैमेज हो गई, इसीलिए फिलहाल बिल्कुल भी कोई हरकत मत करना। तो सीटू से कहता है कि मास्क वाली बानक्यू हमारे लिए मदद लाने गई थी, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आई। मेरे ख्याल से उस बंदी ने हमें धोखा दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने भाई किंग यान को अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर सीटू बिना खुद की कोई परवाह किए ही उन तीनों के सामने पहुंच गया। वो कह रहा था अरे वाह, आज तो तुम तीनों भी काफी ज्यादा जोश में हो, इसलिए तो किंग फिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में चले आए। कहीं इस सुहानी रात में पार्टी करने का मूड तो नहीं था ना, जिस
पर युनहाई कह रहा था हाँ मौसम तो बड़ा ही मजे का बन रहा, लेकिन अगर ऐसे में किसी को मार दिया जाए तो मजा और दुगना हो जाएगा। जो सुनते साथ ही सीटू डरने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि अरे भाई तूने तो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। जो सुनते साथ ही शांगुयांग ने गुस्से में आकर अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया और सीटू से कह रहा था कि फिलहाल तो तेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन थोड़ी देर में वो धड़कना ही बंद कर देगा। वहीं पर एतियान कहने लगा कि वैसे भी हम तुम दोनों को मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे, अब तुम ही बताओ इससे अच्छा मौका हमें कब मिलेगा। यहाँ पर एतियान ने अपने शुरिकन ब्लेड के फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया। तो इस तरह से ये तीनों सेंट सीटू और किंगयान को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। वो कह रहे थे कि सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग तो हम तुम्हें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आज तुम्हें मारने के बाद हम सारा इल्जाम किंगफिंग क्लैन के बैंडिट्स पर लगा देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम दोनों कीड़ों को किसने मसला था। जिस पर सीटू कह रहा था हाँ भाइयों मैं भी तुम्हें पीटने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। तुम तीनों का भरता बनाने के बाद हम सारा इल्जाम बैंडिट्स पर लगा देंगे। और इस तरह से सीटू ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वो फाइट करने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था कि तुम तीनों से निपटने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मगर उतने में ही टियान्युआन सेक्ट का वाइस लीडर जिया वहाँ पर पहुँच गया। वो इन तीनों सेंट्स को बताता है कि मैं अभी भी किंगयान से निपट के आया हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किंगयान पर हाथ उठाओ, क्योंकि उसके अंदर मेरे डिमोनिक सीड्स इम्प्लांट किए हैं। इसीलिए किंगयान का जिंदा रहना मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन रही बात इस बंदे की तो तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये तीनों सेंट्स भी जिया की बात मान जाते हैं। जो सुनते साथ ही जिया वहाँ से रवाना हो गया। मगर जिया ने जाने से पहले किंगफिंग क्लैन के लीडर का वेपन सीधे शांगुयांग के हवाले कर दिया था। शांगुयांग सीटू से कहता है कि देखो इस वेपन से तुम्हें मारने के बाद सबको यही लगेगा कि तुम किंगफिंग क्लैन के लीडर के हाथों मारे गए। तभी युनहाई कहने लगा कि मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ कि हम किंगयान को मार नहीं पाएंगे, उसे हमें मजबूरी में जिंदा छोड़ना पड़ेगा। मगर तभी एतियान कह रहा था मेरे भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, किंगयान का काम तो हम ही तमाम करेंगे। और रही बात उस मास्टर जिया की तो बाद में हम उसे बता देंगे कि किसी और ने ही किंगयान को मारा होगा। और अब शांगुयांग हेलबर्ड का यूज करते हुए सीटू पर अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर लिंगशु पहुंच गई। वो कह रही थी सीनियर साहब ठीक तो हो ना, मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मास्क वाली सिस्टर बान की उससे मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, इसलिए मैंने भी वाइस दिन कोंघाई को सिग्नल भेज दिया। वो बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनते साथ ही सीटू लिंगशु का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि अच्छा हो तुमने वाइस दिन को यहाँ पर बुला लिया, अब तो यहाँ पर कोई मसला खड़ा नहीं होने वाला। वहीं पर किलिन सीटू को डांटते हुए कहने लगा कि तुमने कहा था बान क्यों धोखेबाज है, मगर उस मास्क वाली बंदी ने हमारी मदद की। इधर ये तीनों सेंट्स भी समझ चुके थे कि अब वाइस दिन कोंघाई के यहाँ आने की वजह से वो किंगयान और सीटू पर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी पावर्स को वैनिश करते हुए सीटू को बताने लगे कि हमने किंगफिंग क्लैन का सफाया कर दिया है, सब लाशों को ठिकाने लगाने का काम तुम दोनों का होगा। और इतना कहते साथ ही वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। मगर उस सीटू से कहने लगे कि बस कुछ ही दिनों में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी, उस दिन तो हम तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजे करेंगे। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही सीटू बेहोश होते हुए लिंगशु को बताने लगा कि जाओ जाकर मेरे भाई किंगयान की मदद करो। दरअसल सीटू बुरी तरह से घायल था, मगर उसने इन तीनों सेंट्स के सामने जरा भी कमजोरी शो नहीं की। और अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। सीटू कह रहा था कि वो नाइट तो फुल ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई थी। वो तीनों कमीने सेंट हमें मारने के काफी ज्यादा करीब थे। मैंने तो आज तक भी मौत को इतने करीब से कभी महसूस नहीं किया। मगर किलिन तो फुल टू लिंगशु की ही तारीफें करने लगा। वो कहता है कि लिंगशु तो काफी ज्यादा बहादुर और होशियार है। उसके इस बेखौफ जज्बे को देखकर ही तीनों सेंट्स को पीछे हटना पड़ गया। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि लिंगशु ही मेरी लाइफ की हीरोइन बनेगी। किंगयान ने देखा कि ये बिल्ला तो बस लिंगशु की तारीफों के पुल बांध रहा। साथ ही किलिन बता रहा था कि मास्टर जिया का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया। उसने मेरे बॉस के अंदर डीमन सीड इम्प्लांट किए थे, लेकिन मेरे बॉस ने तो उन्हें ही रिफाइन कर लिया, जिससे तो अज़ुर फ्लेम और मेरे मास्टर की पावर काफी हद तक इंक्रीज हो गई। मैं पूरे दिल से बता रहा हूँ कि किंगयान को अपना बॉस बनाना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला था। मेरा बॉस एक सच्चा मर्द है और उसके साथ रह रहे के मेरी भी मर्दानगी जाग रही। जिस
पर किंगयान दिल ही दिल में कहने लगा कि हाँ, इसलिए तो तू लड़कियों के पीछे पड़ा है। और अब किंगयान सीटू के पास जाकर उसे बताने लगा कि तुम्हारी मदर ने एकदम सही कहा था, आगे चलकर तुम ही इस कॉन्टिनेंट के महान राजा बनोगे। आज के बाद तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो, इसीलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनते साथ ही सीटू भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, मेरे भाई हम दोनों मिलकर इस कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करेंगे। वैसे भी इस सफर में मुझे तुम्हारा साथ मिल गया, तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर लिंगशु तो इन दोनों को देखकर ही आहें भरने लगी। उसे एक नहीं बल्कि ये दोनों बंदे पसंद आए थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब इन दोनों में से कौन उसका पार्टनर बनेगा। उसका दिल तो ये बोल रहा था कि इन दोनों को भी पटा ले, मगर ये सब देखकर हमारे किलिन का दिल टूट गया। वो कह रहा था, मिस मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, 2 नावों में सफर करने से तुम डूब जाओगी, तो क्यों ना तुम मुझे चुन लो। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें खुश रखूंगा। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। स्टार स्काई एकेडमी के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि जल्दी एकेडमी में 3rd राउंड की मार्शल टूर्नामेंट होने वाली है। साथ ही साथ सेट के न्यूज़पेपर में सीटू और किंगयान के चर्चे भी छप चुके थे। इन दोनों ने मिलकर कितनी बहादुरी के साथ किंगफेंग क्लैन का सफाया किया, इसका सारा डिस्क्रिप्शन न्यूज़पेपर में लिखा गया था। साथ ही इस फाइनल टूर्नामेंट के लिए स्टार स्काई एकेडमी को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया। इधर सीटू ने जैसे ही अपने रूम की खिड़की ओपन की, उसे अपने सामने कई सारे डिसाइपल्स नजर आते हैं। ये सभी लोग बड़े ही जोश के साथ किंगयान और सीटू की तारीफें कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ लड़कियों ने तो किंगयान को बैटल के लिए चैलेंज किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी, अगर किंगयान उस बैटल में जीत गया तो फिर उन्हें इन सभी लड़कियों के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो ये ड्यूअल कम और मैरिज प्रपोजल ज्यादा साउंड कर रहा था। वहीं पर कुछ बंदे किंगयान से कहते हैं कि प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद सीटू किंगयान से कहने लगा कि भाई तुम्हारा फैन बेस तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लड़के तुम्हारे डिसाइपल बनना चाहते और लड़कियां तुम्हारे साथ शादी करना चाहती। तो किंगयान कहने लगा कि ये लोग सवेरे से शोर मचा रहे, प्लीज खिड़कियों को बंद कर दो, अब तो मैं इनकी शोर को ज्यादा देर तक सुन नहीं सकता। तो सीटू भी विंडोज को बंद करके किंगयान को बताने लगा कि इस बार का टूर्नामेंट काफी ज्यादा अलग होने वाला है। पहला तो इनर एकेडमी, आउटर एकेडमी और जीनियस क्लास, इन सभी के टूर्नामेंट अलग अलग होते थे, मगर अभी सभी लोग एक ही मार्शल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ इनर और आउटर डिसाइपल्स को भी बताया जा रहा कि उन्होंने जीनियस क्लास को चैलेंज करना चाहिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट होगा। इसीलिए मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि इस बार का कॉन्टेस्ट काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और उतने में उन दोनों को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ गई। दरअसल मेन हॉल में एक बंदा लिंगशु को छेड़ रहा था, और उतने में सीटू वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे दोस्त को हरास करे। और फिर सीटू ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के हाथ पर अटैक कर दिया। वेल इसका नाम है वान माओ। वहीं पर लिंगशु भी भागते हुए जाकर सीटू के पीछे छुप गई। वो उसे बता रही थी कि वान माओ ने पहली बार हमें हरास नहीं किया, बल्कि हर बार हमें तंग करता रहता। पिछली बार भी इसने मुझे सबके सामने जलील किया था। तो सीटू उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि लिंगशु तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वैसे भी ये इलाइट क्लास का एक मामूली सा कल्टीवेटर है, तो इसकी औकात हमारी जीनियस क्लास के सामने कुछ भी नहीं। जो सुनकर वान माओ कहने लगा, अच्छा तो तुम हो सीटू, मैंने सुना है कि एक नए बंदे किंगयान ने हमारे एकेडमी में एडमिशन ली और उसके आते साथ ही तुम उसके पालतू कुत्ते बन गए। जो सुनते साथ ही सीटू भी उसकी तरफ गुस्से में आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था, वान माओ तेरे मुंह में तो काफी ज्यादा दम है, लेकिन तुझमें इतनी अकल होनी चाहिए थी कि किसके सामने खामोश रहना चाहिए और किसके सामने मुंह चलाना चाहिए। जिसके बाद सीटू अपने हेवनली स्टाफ की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर वान माओ सीटू के अटैक को काउंटर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीटू का हेवनली स्टाफ उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक चुका। और अब सीटू स्टाइल मारते हुए उसे बताने लगा कि किंगफेंग क्लैन का सफाया करने की वजह से मुझे ढेर सारी मेरिट हासिल हुई। इतना ही नहीं, मुझे तो हेवन ग्रेड का पर्पल क्रिस्टल भी तोहफे में मिल गया। इसीलिए अब मेरी डिवाइन पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो तेरे जैसा नमूना मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। अभी भी वक्त है, जल्दी से लिंगशु और उसकी दोस्त से माफी मांग ले, और फिर मैं भी तुझे यहाँ से एक पीस में वापस जाने दूंगा। लेकिन वान माओ ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था, सीटू मुझे तेरी इन बड़ी बड़ी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जल्दी से मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। सो यहाँ पर वान माओ ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर सीटू भी अपना स्टाफ लेकर सीधे उस पर छलांग लगा चुका था। उसने तो अपने स्टाफ के एक ही फटके में वान माओ को सीधे घुटने पर आने पर
मजबूर कर दिया। वो कह रहा था वान माओ मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे फालतू की बकवास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कोई मेरे बारे में गलत रूमर्स फैलाए ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मुझे पालतू कुत्ता बोलकर हर्ट किया है, लेकिन मैं ही तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ करता हूँ। तभी वान माओ एक बार फिर से अपनी तलवार बाहर निकालते हुए सीटू से कहने लगा कि तू शायद भूल गया कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के डीन हैं। अगर उन्हें पता चला कि तूने मुझे बुली किया है तो वो तुझे अकेडमी से रफा दफा कर देंगे। जिस पर सीटू कहने लगा कि ठीक है, फिर उन्हें भी यहाँ पर बुला ले। मैं भी देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ कि वो तुझे पनिश करेंगे या फिर मुझे। और उतने में ही किंगियान बीच में आकर सीटू को समझाने लगा कि मेरे भाई जान दो, इस लड़के पर ज्यादा ध्यान मत दो। वैसे भी हम सभी लोग स्टार स्काई अकेडमी के डिसाइपल्स हैं। अगर ये बंदा गलती से भी तुम्हारे हाथों मारा गया तो मसला हो जाएगा। तुम्हें तो पता है ना, अपने फेलो डिसाइपल्स को मारना हमारे अकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। जो सुनकर सीटू कह रहा था अरे हाँ भाई, अच्छा हुआ तूने याद दिलाया, वरना ये बंदा तो गुस्से में मेरा शिकार बन जाता। जिसके बाद वो वान माओ से कहने लगा कि चल बे जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, मैं बार बार तुझ पर रहम नहीं दिखाने वाला। लेकिन वान माओ तो अभी भी शांत होने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो इस वान माओ को खत्म कर पाए। अब उसका ये घमंड देखकर तो किंगियान को भी गुस्सा आने लगा। वो वान माओ से कहता है कि चल मेरी ये वाइन गटक के यहाँ से दफा हो जा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि तुम्हें दोबारा मेरे सामने नहीं आना। अब यहाँ पर वान माओ किंगियान को कर्ज करने लगा, जो सुनते साथ ही किंगियान ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि हमने आज तक ऐसा टेरिफाइंग प्रेशर कभी महसूस नहीं किया था। अभी तक तो किंगियान ने अपने फुल पावर को अनलिश भी नहीं किया, मगर फिर भी इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये तो वाकई एक लेजेंडरी जीनियस निकला, जो कि स्टार रेल्म के 9वीं स्टेज पर होकर भी इतना ज्यादा खतरनाक है। शायद इसी वजह से ये बंदा किंगफिंग क्लैन का सफाया कर पाया। बल यहाँ पर किंगियान सिर्फ वान माओ को ही सप्रेस करना चाहता था, मगर पूरा की पूरा हॉल उसके डोमिनेंस के अंडर आ गया। उतने में ही वान माओ ने भी अपनी तलवार को छोड़ दिया था। यहाँ पर उसे किंगियान का एक डेमोनिक फॉर्म नजर आने लगा। किंगियान उससे कहता है कि मैं जानता था तुम घुटनों पर जरूर आओगे। और अब यहाँ पर हमें वान माओ के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बड़ी भयानक टाइगर ने उसे अपने पंजे के नीचे दबा के रखा था। वान माओ कह रहा था कि इतने सालों से मैं बेफिक्र होकर जीता आ रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी इतने भयानक प्रेशर को एक्सपीरियंस नहीं किया था। साथ ही साथ यहाँ पर वान माओ को अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर भी नजर आने लगी। वो वान माओ को राइज होने की हिम्मत दे रही थी, तो वान माओ ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी फैमिली की शक्ल से खुद को आजाद कर दिया। किंगियान ने उसे इतने खतरनाक तरीके से सप्रेस किया था कि ये बंदा फटाफट से लाइन पर आ गया। उसने तो फटाफट से किंगियान के सामने जाकर अपना सिर पटक दिया। वो कह रहा था बड़े भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जरूर से बड़ी घटिया सी वाइन पी होगी, इसलिए तो सीनियर सिस्टर को बुली किया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसी घटिया हरकत नहीं करूँगा। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो और दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो किंगियान उससे कहता है चल फिर दफा हो जा। जिस पर वान माओ भागते हुए कहने लगा कि ओके भाई मैं अभी दफा हो जाता हूँ। अब वान माओ के वहाँ से जाने के बाद किंगियान लिंक्स और उसकी दोस्त से कहने लगा कि जल्दी कॉन्टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। सो अभी सारा मसला हल होने के बाद पूरा हॉल खाली हो गया, मगर उतने में अचानक से इन लोगों पर रिबन से अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जिसे किंगियान, सीटू और किलिन ने समय रहते डॉज कर लिया। दरअसल वहाँ पर कुछ लड़कियों की एंट्री हुई थी, जो कि जानबूझकर किंगियान पर हमले करने लगी। यहाँ पर सीटू किंगियान को बता रहा था कि ये लड़कियाँ उन 3 सेंट्स के लिए काम करती हैं, जिस पर किलिन कह रहा था कि इन लड़कियों से भला क्या ही डरना, ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे तो इनके हाथों मार खाने में मजा आएगा। और उतने में सीटू ने अपने स्टाफ की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उन लड़कियों पर छलांग लगा दी, मगर उन सभी लड़कियों ने मिलकर सीटू के अटैक को काउंटर करते हुए इसे काफी पीछे ढकेल दिया। हालांकि यहाँ पर किंगियान अपने दोस्त को बचा लेता है और अब अटैक करने की बारी किंगियान की थी, लेकिन उन लड़कियों ने अपनी रिबन्स की एक शील्ड फॉर्म करते हुए किंगियान के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो सीधे वहाँ से भागने लगती है, तो किंगियान और सीटू भी उनका पीछा करने लगे। इनफैक्ट अकेडमी के डिसाइपल्स ने भी इन लोगों को देख लिया था। वो कह रही थी कि ये लड़कियां तो 3 सेंट्स की डांसर असासिन्स हैं। अब तो किंगियान और सीटू की कोई खैर नहीं, इसलिए कभी भी उन तीनों सेंट से पंगे नहीं लेने चाहिए। वहीं पर लिंगशु काफी ज्यादा परेशान थी, उसे लग रहा था कि अब सीटू और किंगियान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इधर ये दोनों भी सेंट के मैंशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने देखा कि वो डांसर असासिन म्यूजिक प्ले कर रही है। उन्होंने तो यहाँ पर काफी रोमांटिक माहौल क्रिएट किया था, जिसके बाद उन सभी डांसर्स ने इन्हें चारों ओर से घेर
घेर लिया। यहाँ पर वो सभी लड़कियाँ अपना एलिगेंट अंदाज दिखाते हुए इन दोनों को रिझाने की कोशिश करती हैं। सीटू और किलिन तो पूरी तरह से इन पर लट्टू हो गए और उतने में इन डांसर्स की लीडर वहाँ पर पहुँच गई। उसने आते साथ ही किंगयान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। वो बड़े ही सिडक्टिव वे में किंगयान की बाहों में जाकर शराब पीने लगी। वो किंगयान से कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ वाइन के मजे लेना चाहती हूँ। उन दोनों को इतना करीब देखकर तो सीटू और किलिन के होश उड़ गए और उतने में ही किंगयान ने उस लड़की के हाथ से वाइन पॉट छीनकर किलिन की तरफ पास कर दिया। आप किलिन तो ठहरा एक नंबर का पियक्कड़, उसने तो बड़ी ही तेजी के साथ उस वाइन को गटक लिया। किलिन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी नशा कैसे हो गया और फिर किलिन ने अचानक से इस वाइन की उल्टियाँ करना शुरू कर दी क्योंकि इस वाइन में जहर मिलाया था। तो किंगयान सीटू से कहने लगा कि मेरे भाई हमने भी इन लड़कियों की मेहमान नवाजी का फायदा उठाना चाहिए। जिस पर सीटू कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैं भी इनकी कमसीन अदाओं के मजे लेना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही सीटू ने अपने स्टाफ को समन कर लिया और उतने में वो लड़कियां उन्हें चारों ओर से घेरते हुए अपने डांस मूव दिखाने लगी। साथ ही साथ उन्होंने किंगयान पर भी अटैक कर दिया था और इसी तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट की शुरुआत हो गई। कुछ लड़कियों ने हवा में फ्लाई करते हुए किंगयान पर हमला कर दिया, मगर किंगयान समय रहते अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर बाकी की लड़कियां सीटू को अपने रिबन्स में जकड़ने की कोशिश करती हैं, मगर सीटू ने अपनी स्टाफ की मदद से उन सभी के रिबन्स को जकड़ लिया, जिसके बाद वो अपने स्टाफ को पुल करते हुए इन लड़कियों को इधर उधर उछालने लगा। वैसे तो ये डांसर असासिन्स काफी ज्यादा पावरफुल थी, मगर किंगयान और सीटू की स्मार्ट मूव्स के सामने इनकी एक न चली। ये दोनों भी पूरी तरह से इन लड़कियों पर डोमिनेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किंगयान ने भी डांसर्स की लीडर पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे नीचे पटक दिया। जब वो नीचे आई तब उसने देखा कि उसकी सारी लड़कियां अपने ही रिबन्स में जकड़ी हुई हैं। यानी कि सीटू और किंगयान के साथ पंगे लेना इन पर ही भारी पड़ गया। तो बस उनकी लीडर से निपटना बाकी था। तो किंगयान अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदी को पैरालाइज कर देता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए ये अपने पावर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जिसके बाद सीटू ने इन सभी को आजाद कर दिया। अब उन डांसर्स के असासिन इन दोनों से कह रही थी कि हमारी पावर्स इतनी नहीं थी जो तुम दोनों को हरा पाए, हमारी नाकामी साबित हो गई, तो हमें टॉर्चर करना है या फिर खत्म करना है इसका फैसला तुम लोग करो। जिस पर सीटू कह रहा था अरे यार तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि हम दोनों भाइयों को लड़कियों को हरास करना पसंद है? जिस पर वो डांसर असासिन्स की लीडर कहने लगी कि 3 सेंट्स ने हमें ये मिशन दिया था जिसमें हम पूरी तरह से नाकाम हो गए, तो जब वो तीनों सेंट्स वापिस आएंगे तब हमें वैसे भी मौत की घाट उतार दिया जाएगा, इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दोनों को एक आसान सी मौत दे दो। जिस पर किंगयान कह रहा था कि मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम सभी खूबसूरत लड़कियां एक डीमन कैसे बन गई। अरे अब किंगयान ने उस लीडर के पास जाकर उसे एक टोकन शो किया, जिसे देखते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो किंगयान उसे बताने लगा कि ये हमारी यून फैमिली का टोकन है। वेल हमारे फैमिली का डोंगशिंग नाम का रेस्टोरेंट है जिसे मेरी सिस्टर चलाती, तो वहाँ पर हमें कुछ काबिल डांसर्स की जरूरत थी। और हाँ तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो इन तीनों सेंट्स के हाथों मरने से अच्छा है तुम जाकर मेरी यून फैमिली को ज्वाइन करो। जो सुनते साथ ही वो लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश हो गयी। किंगयान ने सिर्फ इन्हें बख्शा ही नहीं था बल्कि इन्हीं तीनों सेंट्स के चुंगल से भी आजाद करवा दिया, जिसके चलते वो सभी लड़कियाँ किंगयान का शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गयी। इधर किलिन तो इतनी वाइन पी हुई थी कि उसे जरा भी होश नहीं, तो सीटू उसका कान पकड़कर उसे अपने कंधे पर बिठा देता है। वो किंगयान से कह रहा था मेरे भाई मुझे तो लगता है कि उन तीनों सेंट्स को ये लगा कि हम लोग थरकी हैं, इसीलिए तो उन्होंने खूबसूरत लड़कियों का जाल बिछाकर हमें खत्म करने की कोशिश की। जिस पर किंगयान कह रहा था कि अगर शुरुआत उन लोगों ने की है तो उसे खत्म हम करेंगे, भले वो तीनों यहाँ पर नहीं है लेकिन उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। तो बताओ सीटू तुम कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर हो? जिस पर सीटू ने जवाब दिया कि भाई मैं तो मून रेल्म की 5वीं स्टेज पर हूँ। तो किंगयान उसे याद दिलाता है कि बस कुछ ही दिनों पहले मैंने तुम्हें एक जेनियो नाम की टेक्निक सिखाई थी, मेरे ख्याल से तुम उस टेक्निक की 70 या फिर 80% पावर यूज कर पाओगे, तो चलो फिर फटाफट से अपने पावर्स का शो ऑफ करो। जो सुनते साथ ही सीटू ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किलिन को नीचे पटक दिया, जिसके चलते किलिन का नशा भी उतर गया क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ पर तबाही मचेगी। उतने में ही सीटू ने अपनी जेनियन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को अनलिश करना शुरू कर दिया। उसका इनेट वेपन अब एक जायंट स्टाफ में बदल गया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सेंट के घर पर अटैक कर देता है और फिर उसने 1 बाय 1 उन तीनों सेंट्स के टावर पर हमले कर दिए, जिससे वो टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सो इस तरह से किंगयान ने भी उन तीनों सेंट से बदला लिया था। भले किंगयान और सीटू उन सेंट से ना डरते हो, लेकिन अकेडमी के हर एक
एक डिसाइपल की फटके हाथ में आ गई थी। उन टावर्स की ऐसी हालत देखकर डिसाइपल्स का रोमांस, उनका खाना और ताश की गेम डिस्टर्ब हो गए। इधर किंगियान तो उन टावर्स को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर तालियां बजाने लगा। वो सीटू और अपने परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा खुश था। वेल, यहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं थी जो कि इन दोनों की तारीफें करे, इसलिए ये लोग तालियां बजाते हुए खुद को ही अप्रिशिएट करने लगे। किंगियान का अपनी लाइफ में बस एक ही रूल है, जो भी उससे पंगे लेगा किंगियान उसे 1000 गुना वापस करेगा। इतना ही नहीं, इस तबाही को देखकर तो स्टार स्काई एकेडमी के एल्डर मोरोंग भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वो तालियां बजाते हुए कहने लगे कि वाह क्या ही बात है, मुझे तो इस किंगियान का जंगली अंदाज काफी ज्यादा पसंद आया। सीटू भी एक नंबर का डैशिंग निकला। मुझे लगा ही नहीं था कि इन जयवीरों की जोड़ी इतनी ज्यादा जबरदस्त होगी। जैसे इन दोनों ने अपना असली नेचर रिवील किया, इन दोनों का रवैया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि वाइस डिन कॉन्ग काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहता है सीनियर, क्या आपको नहीं लगता कि अभी तीनों सेंट इस चीज का बदला लेंगे? जिस पर एल्डर मोरोंग कह रहे थे कि वो तीनों सेंट काफी दिनों से लापता है, उन्हें तो अकेडमी में प्रेजेंट रहना भी जरूरी नहीं लगता। जिस पर एल्डर कॉन्ग बताने लगे कि उन तीनों ने मार्शल टूर्नामेंट के पहले राउंड में हिस्सा लिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने तीनों बैंडिट्स का सफाया किया, लेकिन मुझे तो वो जंगल में कहीं भी नजर नहीं आए। इन कुछ सालों में हमने उन तीनों सेंट्स को इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखा है कि वो सीधा फाइनल में भी हिस्सा लेंगे। जिस पर एल्डर मोरोंग कह रहे थे कि कल ही हमारे यहाँ पर मार्शल टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। कल ही वो दिन है कि जब हमारी स्टार स्काई एकेडमी की किस्मत पलटी खाएगी। और अब हमें दिखाए जाते हैं तीनों सेंट जो कि अपने टावर में आराम करने के लिए वापस आए थे, मगर वहाँ पर टावर नहीं बल्कि टावर्स की ग्रेव थी, जो कि किंगियान ने इन तीनों के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें लिखा था कि तुम तीनों के घर कोलैप्स होने पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारा वेल विशर किंगियान और सिटू। ये सब देखकर यूनहाई तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, मगर शांगुएंग को ये मजाक अच्छा लगा था। उस प्लेट को डिस्ट्रॉय करते हुए यूनहाई से कहने लगा कि मेरे भाई तुम तो कुछ ज्यादा ही बेसब्रे हो। जिस पर एतियन कहने लगा शांगुएंग तुम अपनी तीखी बातों से हमें और जलील मत करो। यूनहाई का गुस्सा होना जायज है क्योंकि किंगियान उसी की यून फैमिली का मेंबर है। जो सुनते साथ ही यूनहाई और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि किंगियान जैसा लूजर हमारी यून फैमिली की शान में गुस्ताखी कर रहा। अगर एकेडमी के रूल्स को फॉलो ना करना पड़ता तो किंगियान कब का ही मेरे हाथों मारा जाता। जिस पर शांगुएंग कह रहा था कि अरे भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर, आज एकेडमी में मार्शल टूर्नामेंट का फाइनल है तो किंगियान उसमें जरूर से पार्टिसिपेट करेगा। सो हमारी भाई एतियन ने यहाँ पर काफी सारी अरेंजमेंट करके रखी है। वहीं पर एतियन बताने लगा कि हाँ बिल्कुल सारा मामला हमारे हाथों में है। उन दोनों की ऐसी हालत होने वाली है कि उनकी जिंदगी और मौत का फैसला तुम करोगे। जो सुनते साथ ही यूनहाई ने भी जोश में आकर अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि आज मैं उन दोनों का मार मार के सुअर बना दूंगा, उनकी हड्डियों का आटा बना के हम उनकी रोटियां खाएंगे। और उतने में इधर सीटू को छींक आ गई। वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहने लगा कि शायद जूनियर लिंगशु ने मुझे याद किया। उतने में ही किंगियान और लिंगशु वहाँ पर पहुँच गए। लिंगशु बता रही थी कि सीनियर मैंने आपको बिल्कुल भी याद नहीं किया। जो सुनते साथ ही किलिन ने गुस्से में आकर सीटू के सिर पर छलांग लगा दी। वो कह रहा था कमीने मैं हर रोज देख रहा हूँ कि तू मेरी सेटिंग बिगाड़ने पर तुला हुआ है। तुझे क्या लगा इस बिल्ले किलिन को तेरी चाल समझ नहीं आती? अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तुझे मेरी बंदी याद नहीं कर रही थी बल्कि तुझे तो मिस उन तीनों सेंट्स ने किया। जो सुनते साथ ही सीटू स्टाइल मारते हुए कहने लगा कि तेरे भाई को फर्क नहीं पड़ता, बस उन तीनों नमूनों को यहाँ पर आने तो दे और फिर देखना तेरा भाई उन्हें कैसा सबक सिखाएगा। इधर लिंगशु किंगियान का शुक्रिया अदा करने लगी। वो उससे कहती कि अगर आप वो फिनिक्स टेक्निक मुझे नहीं सिखाते तो शायद फाइनल के टॉप 20 डिसाइपल्स में मैं कभी क्वालिफाई नहीं होती। तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने इंपीरियल गॉडेस टैलिस्मान से प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लाया। मुझे पूरा यकीन है कि गॉडेस की ब्लेसिंग से आप हमेशा जीत हासिल करोगे। तो किंगियान ने वो टैलिस्मान एक्सेप्ट कर लिया। इधर सीटू कह रहा था कि लिंगशु क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? तो लिंगशु ने उसके हाथ में एक बड़ा सा वाटरमेलन थमा दिया। वो कहती है कि इसे खाने की वजह से आपकी एनर्जी काफी तेजी के साथ रिप्लेनिश हो जाएगी। तो किलिन तुरंत ही बताने लगा कि इसमें से आधा तरबूज मेरा है, अगर तूने पूरा गटक लिया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और अब अरीना में टीचर मो की एंट्री हो गई। वो कह रहे थे कि इस मार्शल टूर्नामेंट के फाइनल का रेफरी मैं हूँ, मगर सीटू तो उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। उतने में ही
ही टीचर मो बताने लगा कि इस फिनाले में 20 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आज 1-on-1 मुकाबले होंगे। अगर कोई बंदा ऑन दी स्पॉट मारा जाता है या फिर अरेना से बाहर जाता है तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा। वेल इन ड्यूल्स के कुछ रूल भी सेटअप किए हैं। इसमें कोई भी कल्टीवेटर पॉइजन का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही जब 2 बंदों की फाइट चल रही है तो उसमें कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर नहीं करेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी कल्टीवेशन को डैमेज करके उसे हमारी एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इधर सीटू किंग यान से कहने लगा कि ये टीचर मो 1 नंबर का गद्दार है। तुम यूँ समझ लो कि ये बंदा तीनों सेंट्स के हाथ की कठपुतली है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज यहाँ पर काफी बड़ी गड़बड़ी होगी। और उतने में ही टीचर मो ने पहले राउंड की अनाउंसमेंट कर दी जिसमें जीनियस क्लास की लिंगशु एलाइट क्लास के जाओ यू का मुकाबला करेगी। तो लिंगशु भी काफी ज्यादा खुश होकर अरीना में पहुंच गई। तो जाओ यू से कहने लगा कि ऐसी खूबसूरत लड़की पर अटैक करो तो मेरी मर्दानगी पर चोट पहुंचेगी। उतने में ही लिंगशु से बताने लगी कि मैं जीनियस क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि मैं इस बैटल में हर्ट हो जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि आप अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो। जो सुनते साथ ही जाओ यू उस पर भड़क गया। वो कह रहा था ठीक है, अब तुमने ही मुकाबले की मांग की है, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। जिसके बाद जाओ यू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंगशु पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। मगर लिंगशु यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। और अब अटैक करने की बारी थी लिंगशु की। उसने अपने सोड को घुमाते हुए वहाँ पर हेवनली फिनिक्स को समन कर लिया, जिसने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर जाओ यू पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे जाओ यू काफी पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इनफैक्ट वो बंदा तो बुरी तरह से घायल हो गया था। जो देखते साथ ही सीटू और किलिन तो पूरी तरह से लिंगशु पर फिदा हो गए और दोनों भी एक दूसरे से कहने लगे कि देख तेरी भाभी कितनी ज्यादा गजब है। अब ये भाभी किसकी होगी ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। वहीं पर हम देख पाते हैं कि जाओ यू ने अभी तक मुकाबले में हार नहीं मानी। वो तो एक बार फिर से फुलटो जोश के साथ लिंगशु की तरफ रवाना हो गया। तो लिंगशु ने भी अपने फिनिक्स फेदर रिलीज करते हुए जाओ यू को घायल करने की कोशिश की, मगर वो बंदा तो उसके हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर करते हुए उसके काफी करीब पहुंच गया। और उतने में इस सीटू ने नोटिस किया कि इस बंदे के हाथ में 3 नीडल्स हैं। इसलिए उसने जानबूझकर अरीना में तरबूजे का छिलका फेंक दिया, जिस पर से जाओ यू इतनी तेजी के साथ स्लिप हो गया कि वो सीधा अरीना के बाहर ही पहुंच चुका था। उतने में इस सीटू जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे वाह, हमारी जूनियर लिंगशु की जीत हो गई। हालांकि टीचर मो ने बताया कि लिंगशु ये बैटल हार चुकी है क्योंकि उसने एक आउटसाइडर की मदद ली। तो सीटू से बताने लगा कि ना, मैंने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की, दरअसल मैंने छिलका पीछे फेंकने की बजाय गलती से आगे फेंक दिया। तो आप एक एक्सीडेंट देखकर ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने लिंगशु की मदद की है। और वैसे भी जाओ यू भी कोई ईमानदार नहीं, वो लिंगशु पर अपने पॉइजन निडल से अटैक करने वाला था। जो सुनकर बाकी के डिसाइपल कहने लगे कि सीटू तुम तो बेवजह ही झूठ बोल रहे, जाओ यू के हाथ में हमें कोई निडल नजर नहीं आई। तो किंग यान जाकर उसका हाथ मरोड़ते हुए सबको निडल शो करता है। हालांकि टीचर मो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि ये तो बस जाओ यू का एक हिडन वेपन है जिसमें कोई पॉइजन नहीं। जिस पर किंग यान कह रहा था कि अगर टीचर मो को खुद पर इतना भरोसा है तो क्यों ना इस निडल से मैं उन पर अटैक कर दूं। और फिर किंग यान ने बड़ी तेजी के साथ वो निडल उसकी तरफ थ्रो कर दी, मगर वो उस बंदे को पियर्स कर पाई इससे पहले किंग यान ने उस निडल को रोक लिया था। टीचर मो घबराते हुए कहने लगा कि तुम अपने रेफरी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। जिस पर किंग यान कहने लगा हाँ बिल्कुल, इसी वजह से तो मैंने निडल को रोक लिया, क्यों ना जाओ यू को ही उसका इनोसेंस साबित करने दिया जाए। जो सुनते साथ ही जाओ यू फटाफट से वहाँ से भागने लगा, मगर किंग यान ने उस पर निडल से अटैक कर दिया था। हालांकि जाओ यू देखता है कि उस पर तो किसी पॉइजन का असर नहीं हुआ, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो सीटू उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पूछता है कि अगर तुम बेकसूर थे तो तुम यहाँ से क्यों भागे। इसलिए जाओ यू ने सीटू पर हमला करने की कोशिश की और उसी वक्त तो निडल अपना पॉइजनस असर दिखा देती है, जिसके चलते जाओ यू की वहीं पर मौत हो चुकी थी। तभी किंग यान सबको बताने लगा कि जाओ यू ने स्पिरिट कोलैप्स पॉइजन का इस्तेमाल किया था। अगर इस पॉइजन के अटैक के बाद किसी कल्टीवेटर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया तो उसकी मौत हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बात जाओ यू को पता नहीं थी। जो सुनते साथ ही सभी डिसाइपल जाओ यू को कोसने लगे। वो कह रहे थे कि ये बंदा उस मासूम सी लिंगशु को मारना चाहता था। अच्छा हुआ कि किंग यान की वजह से इसे मौत मिल गई। साथ ही साथ एक बंदी किंग यान की स्मार्टनेस और उसकी ब्रेवरी की तारीफें करने लगी। तो सीटू कहने लगा कि पता नहीं लोग मेरा नाम लेना क्यों भूल जाते हैं। आफ्टर ऑल मैं भी किंग
किंगयान का भाई हूँ। खैर टीचर मो तो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर जाओयू ने पॉइजन का इस्तेमाल किया था तो उसे कौन सी पनिशमेंट दी जानी चाहिए इसका फैसला मैं लेता। मगर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने बीच में इंटरफेयर क्यों किया। तुमने जाओयू को तो मार दिया और साथ ही साथ अपने रेफरी का भी अपमान किया है, इसलिए अब सजा के तौर पर मैं तुम दोनों को इस फाइनल बैटल से डिस्क्वालीफाई करता हूँ। अब तुम लोग इस मुकाबले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उतने में ही वाइस दिन कॉन्ग की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो कह रही थी कि किंगयान और सीटो ने किसी रूल को ब्रेक नहीं किया, बल्कि उनके क्लोज ऑब्जर्वेशन की वजह से जाओयू का पॉइजनस अटैक फेल हो गया। इनफैक्ट इन दोनों ने तो काबिल तारीफ काम किया है, मगर फिर भी तुम बेवजह इन दोनों को डांट रहे थे। जो सुनते साथ ही सीटो ने तो मास्टर कॉन्ग की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। इधर टीचर मो ने भी मजबूर होकर लिंगशु को पहले राउंड का विनर घोषित कर दिया। जो सुनते साथ ही सभी लोग लिंगशु के लिए चीयर्स करने लगे। इनफैक्ट सीटो भी काफी ज्यादा खुश था और उतने में वहाँ पर एक बंदी की एंट्री हो गई। उसे वहाँ देखकर तो सीटो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल इसी बंदी के बारे में बात कर रहा था। वो लोग कहते हैं कि हाल ही में इस लड़की ने हमारी एकेडमी में एडमिशन ली और उसे सीधे इलाइट क्लास का डिसाइपल बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये बंदी मून रेल्म के 5वें स्टेज के एक बहुत ही खतरनाक कल्टीवेटर है। कुछ डिसाइपल तो अपनी दूरबीन से उसे ताड़ने लगे। वो लोग कह रहे थे कि ताकतवर तो ये है ही, मगर इसकी खूबसूरती भी गजब की है। वेल इस बंदी का नाम था सुएन और इसका सीटो के साथ कोई न कोई कनेक्शन था। खैर यहाँ पर सुएन का मुकाबला होने वाला था जीनियस क्लास के जिन के साथ। इन दोनों ने अरेना में आते साथ ही बिना वक्त जाया करे मुकाबले की शुरुआत कर दी। पर यहाँ पर सुएन का वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है, जो कि एक स्पीयर होने के बावजूद भी चाबुक में बदल सकता था। तो उसने कई सारी बटरफ्लाइज रिलीज करते हुए जिन पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर जिन भी कुछ कम नहीं था। उसके पास भी दो बहुत ही खतरनाक ब्लेड थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने सुएन के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल यहाँ पर उसने सुएन पर एक क्लोज अटैक करने की कोशिश की थी। हालांकि सुएन ने तो अपने विप थंडर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के दोनों ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर ही उस बंदे के तो मानो होश ही उड़ गए। उतने में सुएन ने उसे अपने विप में जकड़ते हुए उस पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिसके चलते वो बंदा हवाई सैर पर रवाना हो गया। उतने में सुइन उस पर एक और अटैक कर देती है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बंदा सीधे अरीना से बाहर जाकर पटका गया। सो इस तरह से सुइन ने एक शानदार जीत हासिल कर ली थी। सभी लोग सुइन की पावर्स देखकर ही इम्प्रेस हो गए, क्योंकि इस बंदी ने अपने प्रेजेंस से डोमिनेंस साबित कर दिया था। इधर सीटो का मुंह तो खुला रह गया। जो देख किंगयान कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ तो बैकग्राउंड स्टोरी है। तो सीटो कहने लगा भाई ये एक लंबी कहानी है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अब इस राउंड के बाद हमें किंगयान की फाइट के कुछ सीन्स दिखाए गए, जिसमें किंगयान ने बड़ी आसानी के साथ अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। इतना ही नहीं, सीटो ने भी अपने ओपोनेंट की जबरदस्त धुलाई करते हुए मुकाबले में एक शानदार जीत हासिल कर ली। इस फिनाले के लिए और भी कई सारी बैटल्स हुई थी, जिसमें इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए आखिरी पड़ाव के लिए क्वालिफाई किया। और अब यहाँ पर एक और फाइट होने वाली थी, जो की होगी सुइन और जाओ रुलोंग के दरमियान। जाओ ने तो जैसे ही अपने दोनों सोर्स बाहर निकाली, वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग आरा रिलीज होने लगती है, जो देखते साथ ही किंगयान कहता है कि ये तो एक इंपीरियल ग्रेड का ट्रेजर है, इस ट्रेजर को क्लेम करना तो लाजमी होगा। उतने में सीटो सुइन को बताने लगा कि ये बंदा जाओ पिछले साल का चैंपियन था, साथ ही ये उस सेंट यूनहाई का पालतू कुत्ता भी है, तो इससे थोड़ा सा संभाल कर रहना। ये बंदा शातिर भी है, खतरनाक भी और कमीना भी। अब अपनी तारीफें सुनने के बाद तो जाओ सीटो पर काफी ज्यादा भड़क गया था, मगर सुइन तो सीटो की बातों पर तवज्जो नहीं देती। वो उससे कह रही थी कि तुम तो बस अपना काम से काम रखो। और उतने में रुलोंग ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए। उसने तो एक साथ ही 3 स्लैशेस रिलीज कर दिए थे, जिसे सुइन अपने विप से डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत ही गजब का मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें रुलोंग इस बंदी पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। उसने अपनी सोड की मदद से सुइन के विप को जकड़ लिया था, मगर सुइन जैसे तैसे खुद के वेपन को आजाद कर लेती है। इधर डिसाइपल्स कह रहे थे कि तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो, अगर जाओ जीत गया तो उसने तो इस बंदे के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो सीटो ने गुस्से में आकर उस बंदे पर हमला कर दिया। इधर अरीना में सुइन एक बार फिर से अपने ओपोनेंट पर थंडर से अटैक करने की कोशिश करती है, मगर रुलोंग ने दोबारा से उसके विप को जकड़ लिया। वो कहता है कि तुम्हारा अंदाज मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गया, तो क्यों ना तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो और तुम्हारी इस हार के बदले में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अगर हम दोनों ने ड्यूल कर
कल्टीवेशन किया तो इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जो सुनते साथ ही सुइन ने अपने विप को रिलीज करते हुए उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर दिया और अब वो बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। उसने अपना स्पीयर सीधे जाओ के आर पार घुसा दिया था, जो देखते साथ ही सिटू को तो मजा ही आ गया, मगर जाओ पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। साथ ही उस बंदे के हाथ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस मार्क भी अपीयर हो जाता है। इधर ऑडियंस भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या। वो कहते हैं कि हमारे सामने जाओ रुलोंग पर स्पीयर से अटैक हुआ था, मगर उसके बावजूद भी ये बंदा जिंदा बच गया। वहीं पर किंगयान कहता है कि इसने तो डीमन डिसाइपल इल्यूजन टेक्निक का यूज किया था। इनफैक्ट ये बंदा एक डिमोनिक कल्टीवेटर बन चुका है और अब यहाँ पर रुलोंग सुइन को अपनी तरफ खींचने लगा। उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि इसकी इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं है। और तभी सीटू ने भी अरीना में छलांग लगा दी। हालांकि सीटू का स्टाफ उसमें पियर्स हो पाई, इससे पहले वो बंदा वहाँ से गायब होकर सीटू के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है, जो देखते साथ ही सुइन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो फटाफट से जाकर उसे संभालने लगती है। उसने तो सीटू के घाव को देखते साथ ही रोना भी शुरू कर दिया। वो उससे कहने लगी कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही जिद की थी कि तुम्हें फॉलो करते हुए मैं इस एकेडमी को ज्वाइन करूंगी। और उतने में किलिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था मेरी जान सीटू, चलो बेटा दवाई लेने का वक्त हो चुका है। और फिर किलिन किंगयान ने दिया हुआ एलिक्सर सीधे सीटू के हलक में उतारने लगा, जिससे सीटू की इंजरीज हील हो जाती है। तभी जाओ रुलोंग कह रहा था कि वाह, यहाँ का इमोशनल ड्रामा देख के तो मेरे आंखों में आंसू ही आ गए, मगर कोई बात नहीं, आज के बाद कोई तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को जहन्नुम में पहुँचाने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदा इन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन उसी वक्त एक आर्टिफैक्ट ने उस पर हमला करके नीचे पटक दिया। वेल, ये काम किया था किंगयान ने। वो हवा में फ्लाई करते हुए रुलोंग की तलवारों को भी अपनी सोर्ड शीट में ऐड कर देता है, जिससे सोर्ड शीट की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उतने में ही टीचर मो बीच में पहुंच गया। वो किंगयान पर गुस्सा होते हुए कहने लगा कि तुमने बैटल में इंटरफेयर किया, जिसकी सजा है मौत। मैंने तो इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी कॉन्टेस्ट के दरमियान इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुनते साथ ही किंगयान ने गुस्से में आकर अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टीचर मो पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, किंगयान ने अपने डिवाइन फायर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर एक और अटैक कर दिया था, लेकिन उस समय रहते उस अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगता है, मगर उतने में किंगयान ने उस पर एक लात जड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया। और अब वो टीचर मो से कहता है कि अरीना में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने रुलोंग की डिमोनिक पावर को विटनेस नहीं किया। वो बंदा सबके सामने डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, मगर फिर भी तुमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तुम इस कॉन्टेस्ट के रेफरी हो तो तुम्हारा काम था उसे रिस्ट्रेन करना, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर यहाँ पर सुइन उस मुकाबले में इंटरफेयर नहीं करता तो शायद सुइन इस रुलोंग के हाथों मारी जाती, लेकिन उसे प्रेज करने की बजाय तुम रुलोंग का ही साथ दे रहे हो। हम सभी लोग राइचस पाथ के फॉलोअर हैं, लेकिन फिर भी तुमने एक डिमोनिक कल्टीवेटर का साथ दिया। जिस पर टीचर मो कहने लगा कि मैं तो बस 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ था, तो रुलोंग ने उसी मौके का फायदा उठाकर डिमोनिक टेक्निक का यूज किया होगा, इसलिए मुझे बेवजह जलील करने की जरूरत मत दिखाना। उसकी बातें सुनने के बाद किंगयान कह रहा था कि मैं कभी बेबुनियादी इल्जाम नहीं लगाता, मैं अभी अपनी बात को साबित करूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने टीचर मो के पॉकेट से इंपीरियल सिटी की ये फैमिली का टोकन बाहर निकाल लिया, जो देखकर ही सभी डिसाइपल्स हैरान हो गए। वो लोग कह रहे थे कि टीचर मो तो उस सेंट एतियान का चमचा निकला, और अब किंगयान को सारी बात समझ आ चुकी थी। और टीचर मो से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस एतियान का सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अपना टास्क पूरा नहीं कर पाओगे। जो सुनते साथ ही टीचर मो डर के मारे वहाँ से भागने लगा, मगर किंगयान ने अपने डिवाइन पाम का इस्तेमाल करते हुए टीचर मो को बुरी तरह से घायल करके अरीना से बाहर पटक दिया, जिसके बाद वो बड़ी गुस्से में जाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि कोई मेरे भाई सीटू को बुली करे, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी कूल डायलॉग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।